हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंदर एपिसोड नंबर 3 लेके आ गए। इससे पहले वाला जो लेक्चर्स है वो आपको देखा हुआ होना चाहिए, तभी आपको ये आज का जो वीडियो है वो समझ में आएगा। अगर पीछे वाला लेक्चर यानी एपिसोड नंबर 2 आप नहीं देखे हैं तो इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा, इसका मेरा गारंटी है। तो और यहाँ पर देखिए लिखा है कि न्यूमेरिकल्स ऑन बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ का जो हम लोग एक मतलब बायोट-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला तो ऐसे ये होता है, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। बट इसको रिलेट करके हमने एक और फॉर्मूला निकाले थे, ये वाला B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई, जो कि फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड था। म्यू नॉट बाई 4 आई बाई ए साइन फाई 1 साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये वाले फॉर्मूला के ऊपर भी न्यूमेरिकल करना है और बायोट-सेवर्ट लॉ के ऊपर भी कुछ न्यूमेरिकल करना है। लेकिन वो करने से पहले हम लोग मतलब कि ये जो लिखा है ना न्यूमेरिकल्स, ये इस फॉर्मूला और ये वाले फॉर्मूला को मिला के करना है और क्वेश्चंस मतलब इन दोनों के ऊपर करना है। लेकिन उससे पहले ये फॉर्मूला का जो डेरिवेशन होता है ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला से रिलेटेड दो आज हम लोग को टॉपिक्स पढ़ना है। एक सर्कुलर लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एप्लीकेशन मतलब कि यही एप्लीकेशन के अंदर ये दोनों एप्लीकेशन बोर्ड एग्जाम में तो बहुत आता ही आता है, और साथ ही साथ जेई और नीट का क्वेश्चन बनाने के लिए ये दोनों का डेरिवेशन समझना कि हो कैसे रहा है डेरिवेशन, वो बहुत जरूरी है। और इस बायोट-सेवर्ट लॉ के ही हेल्प से हम लोग ये दोनों डेरिवेशन करेंगे। अच्छा, एक और बात, ये बायोट-सेवर्ट लॉ नहीं है, ये भी एप्लीकेशन ही है बायोट-सेवर्ट लॉ का। ये फॉर्मूला भी है ना, ये फॉर्मूला जो लिख रहे हैं ना हम लोग, ये एप्लीकेशन है बायोट-सेवर्ट लॉ का। किसके वजह से? ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लॉन्ग वायर, मतलब एक ऐसा वायर जिसका लेंथ हमको नोन हो, तो उसको ऐसे करते थे और यहाँ पर एक ऐसे अल्फा बनाते थे एंगल और एक बीटा बनाते थे, है ना। और इसको यहाँ पर अल्फा को ऊपर मेजर करते थे, बीटा को नीचे मेजर करते थे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था। तो अब ये तुम लोग जितना किए हो ना पिछले क्लास में, वो सब ऐसा ही मतलब कि आसान न्यूमेरिकल था, मतलब अप्लाई करने सीखियो। इसके ऊपर ये वाले के ऊपर बहुत अच्छा बेहतरीन न्यूमेरिकल है। तो वो अभी हम लोग इस क्लास में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें डिस्कस करेंगे ये वाले फॉर्मूला और ये वाले के ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो टोपी है, ये टोपी हम लेके आए ना आज यही वाला समझाने के लिए, ये वाला जो डेरिवेशन कहा गया, ये वाला एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, इसको समझाने के लिए ये टोपी लेके आए, ठीक है। क्योंकि ये हम समझाते हैं भाई, कोचिंग में समझ ही नहीं आता है, सामने कितना भी समझा तो समझ इमेजिन ही नहीं होता है। लास्ट में जो हम ही छोड़ देते हैं कि जा भाई छोड़ दे, हाँ रट लेना, डेरिवेशन ये आएगा एग्जाम में, इसको रट लेना, ठीक है। लेकिन आज हम समझाएंगे तुम लोगों को, देखो समझ आता है कि नहीं आता है, पूरा कोशिश करेंगे। हालांकि आ जाएगा, 100% गारंटी है कि समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं लेके आएंगे तो 100% इसका गारंटी कि समझ नहीं आएगा। देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाले से, मैग्नेटिक फील्ड टू सर्कुलर लूप। क्या हाँ कर लो, लेकिन यूज़ होगा तब ना। खत्म है वो शायद। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कुलर लूप का डेरिवेशन। अच्छा ठीक है, यूज़ करो। अच्छा, इसका दाम हम पूछ रहे थे कि तुमको क्या लगता है इसका दाम कितना होगा। चलो पहले ये बताएगी रिया, कितना दाम है इसका? हैं? एक बताओ भाई, ऑप्शन काहे दे रही हो, करोड़पति मत खेलो। एक ऑप्शन दो, एक। चलो ये 40 बोल रही है, ठीक है। तुम बताओ 30, चलो ठीक है 30, ठीक है। तुम लोग अपना सैलरी बता रही है क्या? 40, ये 30, ये 40 और तो हो गया ना, और बाकी लोग सब नहीं पूछेंगे, ठीक है। देखो ये वाला जो है इसका दाम हम बताते, सब तुम लोग सब गलत बोल रही, फ्री में भी नहीं, फ्री में क्या देगा वहाँ पर। मैं ये तुमको भले ले जाते, तुम्हारा मुंह देख के देता क्या? सब गलत बता रहा है, ये 50 रुपये का है। सब गलत दाम बता रहा है। हम तो इसका दाम सुन के सौट देते, भाई साहब ये 50 रुपये का, क्या लग रहा है इसमें 50 रुपये का, बताओ। कागज जैसे मोड़ा हुआ है बस। अब बोले ना हाँ क्या, अच्छा ये वाले का, अच्छा चलो ठीक। चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं पहले। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, बाबू उसको वहाँ पर मत रखो, उसी से पूछ देते हैं तो अभी हम। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप पढ़ना है, ठीक है। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक सर्कुलर लूप लेंगे। अच्छा ये तुम्हारा डेरिवेशन नंबर 2 होगा, डेरिवेशन को नंबर देते चलो, ठीक है। ये इस चैप्टर में तुम दूसरा डेरिवेशन पढ़ रही हो, पहला वाला इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लो इसमें हैशटैग 10 बार लगा लो, ये आ सकता है, ठीक है, आता है, सीबीएसई में बहुत बार आया। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, और पता है तुम ये डेरिवेशन पता है कितना, अभी एक ही बार नहीं करोगी, यही वाला तुम फॉर्मूला एक बार और करोगी डराइव, इसी को मैंने, इसको नहीं करोगी, एक और दूसरा करोगी, ये वाला नहीं, इसको एक ही बार करना ड्राइव। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये डेरिवेशन आता है एग्जाम में हमेशा, ठीक है। सर्कुलर लूप, अब सर्कुलर लूप का मतलब क्या है ना कि जैसे गोल सा लूप, मतलब जैसे यहाँ पर बना देते हैं, देखो ये इस टाइप का कुछ,
इस टाइप का एक गोल सा लूप है सर्कुलर, ठीक है। और एक चीज और, इस लूप के कहां पर, ये लूप तो ऐसा गोल सा है, तो इसका यहां निकालना है, यहां 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 कहां, तो सबसे आसान कैलकुलेशन यहां का है, सबसे इजी कैलकुलेशन यहां का है, इसलिए इसका निकालना है। फिर यहां के अलावा हम लोग यहां भी चेक करेंगे, और यहां जैसे चेक करेंगे तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए वो कैप लेके आए। यहां जैसे पहुंच गई ये वाले पॉइंट पे तो बहुत कष्ट हो जाएगा समझने में, ठीक है। हाँ, जब हम बोलेंगे जैसे ये देखो ये सर्कल है, तो इस सर्कल का यहां पर निकालना तो बहुत मुश्किल है, मतलब कि इधर दिखाना यहां पर बनेगा ऐसे, तो क्या, अरे भैया यहां सर्कल है ना, ये सर्कल नहीं है, ये सर्कल, ठीक है। तो अभी ये सर्कल ऐसे सिंपल, ठीक है, मतलब तुम ऐसे देख रही हो ना, ऐसे गोल सा, हाँ वैसे ही गोल सा है और कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है, एकदम सिंपल है ये वाला, ठीक है। अभी हाँ, अभी देखो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, आई फटा हुआ नहीं है, करंट आई वही साफिया ही फाड़ दी हमको लगता है। और ये करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा एक जरूरी बात यहाँ पर, कहाँ पर हम निकाल रहे हैं, सेंटर पे, ये बहुत जरूरी चीज देख लेना एग्जाम में क्या लिखा है, सेंटर पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग किस लॉ का यूज करेंगे, एक ही तो लॉ पढ़ी हो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, बायोट सेवर्ट लॉ, आगे चल के पढ़ोगे एम्पियर सर्किट लॉ जल्द ही, ठीक है, बायोट सेवर्ट लॉ। तो एक बात बताओ, जो बायोट सेवर्ट लॉ है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला दिया है, और उस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तब ना कंप्लीट मिलता है। बाबू तुम लोग ना बजड़ देंगे ऐसे पकड़ के दोनों को, ठीक है, तो फिर साफिया का जो मास है वो यूनिफॉर्मली उससे मिलकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्या, यहां ध्यान दो। तो ये सर्कुलर लूप है, तो हम लोग को पता है कि अगर हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ यहां यूज करेंगे तो बायोट सेवर्ट लॉ तो डीएल लेंथ के वजह से खाली मैग्नेटिक फील्ड देता है ना, लेकिन हमको तो ये पूरा लेंथ पे निकालना है। मान लो ये लूप का जो रेडियस है मान लेते हैं आर, ठीक है, मान लेते हैं इसका रेडियस आर है, और यहां पर हम छोटा सा एक लेंथ काटेंगे डीएल। अच्छा कहां पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर ओ पे, यहीं पर निकालना है। तो तुम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डी ऐसे खींचोगी ना, ऐसे तुम लोग को बताए भी थे, देखो यहाँ पर बनाते एक बार, कि जैसे ऐसे वायर रहता था, इस वायर से मान लो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ डीएल काटी मान लो, और ये डीएल का डायरेक्शन किधर होता था, करंट के डायरेक्शन में, तो इससे मान लो यहाँ पर निकालना है, तो तुम एक ऐसे करके यहाँ डीएल से एक मिलाते हुए एक डिस्टेंस आर ऐसे बनाती थी। वही वाला आर कहाँ है, ये रहा, वही वाला आर ऐसे है, ये जो आर बनाती थी ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, वही वाला आर देखो अभी ऐसे हो गया। या तुम चाहो तो इसको सीधा भी बना लो, ऐसा कुछ नहीं है, टेढ़ा बनाओ सीधा बनाओ, जैसे बनाना बना लो भाई साहब, रेडियस ही रहेगा ना, ये है तो रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा इसका भी डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन कैसे होगा कोई बताएगा हमको, रेडियली इनवर्ड या आउटवर्ड, भाई साहब जैसे तुम इधर ऐसे जा रही हो ना, तो आर का डायरेक्शन है ना, तो किधर होगा डायरेक्शन, जल्दी बताओ भाई साहब, इसके वजह से इधर जाना है ना, तो रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, गलत आंसर देती हो, ऐसे होगा आर का डायरेक्शन, ये आर का इनवर्ट, मतलब इसके तरफ जाना है तो यहां से खींच कैसे जाओगी ना, अरे बालक जैसे यहां से खींच के यहाँ पॉइंट पी तक जाते थे, मान लो ये पॉइंट पी को भी ओ ही मान लो, तो ऐसे जाती थी तो आर खींचती थी। अच्छा आर को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, तो खैर उसका जरूरत पड़ेगा अभी। अच्छा ये डीएल ऊपर है और आर ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, नहीं है, नहीं है, देखो ये डीएल ऐसे ऊपर और ये आर ऐसे। अच्छा सुनो एक और चीज, किताब में लिखा रहता है कि जो डीएल है वो इस सर्कल, ये सर्कल ही है, स्फीयर नहीं है, सर्कल है, इस सर्कल के टेंजेंशियल होता है, क्योंकि डीएल का डायरेक्शन होता है ना, तो डीएल किधर होगा, जिधर करंट जा रहा है, तो मान लो करंट ऐसे जा रहा है तो डीएल कैसे होगा, ऐसे होगा डीएल, यहां पर देखो डीएल तो ऐसे होगा, टेंजेंशियल, सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, डायरेक्शन अगर दिखाएं तो यहां पर भी डीएल कैसे होगा, ऐसे। तो अब तो साफ साफ तुमको दिख रहा होगा कि आर ऐसे और ये डीएल ऐसे, तो एंगल 90 डिग्री साफ साफ दिख रहा होगा, है ना। तो जैसे यहां पर हम लोग एंगल बनाते थे ना, डीएल से आर ऐसे मेजर करते थे थीटा, तो यहां पर क्या होगा, ये डीएल से आर यहां पर कितना होगा 90, हर जगह 90 90, यहां पर भी कितना बनेगा, यहां पर भी आर खींच लो तो यहां पर भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, यहां पर भी 90 बनेगा, यहां पर भी ना, कैसे भी देख लो 90 बनेगा, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अच्छा हम इसको इससे रिलेट किए, क्लियर हुआ, ठीक है, तो मतलब बायोट सेवर्ट लॉ यूज करेंगे। अब डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डीपी बनेगा, उससे पहले तुमको कुछ थ्योरी लिखना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी नहीं लिखोगी तो मार्क्स नहीं मिलेगा। कहां गया मिटाने वाला, देखो ना ये यहां छुपा दी है भाई साहब, डिस्टर्बेंस का दूसरा नाम क्या है, बस और क्या। तो अभी देखो तो कुछ थ्योरी लिखना पड़ेगा, बिना थ्योरी लिखे मार्क्स नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है, थ्योरी नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा। लेट अस कंसीडर सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप है मेरे पास, ठीक है, ऑफ रेडियस कैसा रेडियस लिए, कैपिटल आर। अब सुनो कोई किसी कहीं कहीं पर ए रहेगा तो उसे घबराने का बात नहीं है। अच्छा अगर ए रहेगा
तो वो जो तुम पढ़ी हो ना म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई ए स्क्वायर कर लेना वहां पर, यहाँ आर है तो आर स्क्वायर करोगी, ठीक। अच्छा उसके बाद फिर यहाँ पर करंट का डायरेक्शन कैसा है, करंट आई कैसा है यहाँ पर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक भी ले सकती हो चलेगा, तुम क्लॉक एंटी क्लॉक कैसे भी ले सकती हो, हाँ हाँ फिगर बनाने के बाद लिखना। अच्छा और क्या इन्फॉर्मेशन है, जो डीएल वेक्टर है एंड जो आर वेक्टर है वो आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। अच्छा एक और जरूरी बात, यहां पर ये डीएल और आर परपेंडिकुलर है और जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे, देखो यहां पर बता रहे हैं, अगर ये तुमको नहीं मालूम चला तो तुम बायोट-सेवर्ट लॉ ठीक से नहीं पढ़ी। यहां देखो हम लोग लिखते थे ये फॉर्मूला, देखो याद करो, डीबी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर का पावर 3, ये वेक्टर फॉर्म में होता था। अब तुम एक चीज समझो कि दो वेक्टर से क्रॉस करके जो आंसर आता है वो इन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये रूल है क्रॉस प्रोडक्ट का कि अगर दो वेक्टर को हम क्रॉस कर रहे हैं डीएल से आर तो इसका जो आंसर मिलेगा वो भी इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तुम चेक कर लो, देखो यहां पर डीएल ऐसे है तो डीएल से आर ऐसे घुमाओगी तो मैग्नेटिक फील्ड कहां मिल रहा है, अंदर मिल रहा है, और डीएल ऐसे और आर ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर है, तो उसके परपेंडिकुलर नहीं है। देखो 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 ये डीएल, तुम कहीं से यहां से चेक कर लो, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, ऐसे राइट हैंड रखो, डीएल से कहां घुमाओ, आर के तरफ, तो अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर, ठीक है। हम यहां पर लिख देते हैं, हम यहां कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल। जो अच्छा वो राइट हैंड एक और भी है वो वाला भी कि करंट के डायरेक्शन में रखो और फिंगर को कर्ल करो, वो भी ठीक है, और ये भी ठीक है, ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, ये भी राइट हैंड, वो भी राइट हैंड, वो भी राइट हैंड, ये भी राइट हैंड, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस ये है कि उसमें तुम करंट के डायरेक्शन में रखती थी और तब ऐसे 4 उंगली को कर्ल करती थी, और इसमें क्या करना है, इसमें डीएल से आर की तरफ 4 उंगली घुमाना है, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं, देखो यहां पर हम क्या यूज किया, यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, सेम बात है, सेम बात, देखो यहां पर लिख देते हैं, देखो देखो यहां पर जैसे तुम अभी अंगूठा से मैग्नेटिक फील्ड मालूम चलता है ना, ये तो पता है ना, और 4 उंगली कहां रखती हो, 4 उंगली देखो यहां पर बता देते, 4 उंगली को तुमको रखना है, घुमाना है तुमको डीएल क्रॉस आर, डीएल से आर की तरफ घुमाओ, यहां पर देखो डीएल ऐसे है और आर ऐसे है, तो कौन सा, लेकिन कौन सा, राइट हैंड, और कहां से कहां, डीएल से आर, कहां है आर से डीएल का है नहीं, क्योंकि यहां पर क्या होता है, डीएल क्रॉस आर होता है, हाँ तो इन्वर्ट आएगा, देखो यहां पर डीएल ऐसे, 4 उंगली को घुमाना है ना पहले, तो डीएल से, देखो डीएल ऐसे रखना पड़ेगा ना, डीएल से आर, तो कहां जा रहा है अंगूठा, अंदर। तुम कहीं से भी चेक कर लो, यहां चेक करो, यहां चेक कर लो, यहां कर लो, डीएल कैसे है, ऊपर है, तो पहले इसको डीएल का डायरेक्शन में रखना, तब आर की तरफ घुमाना है, तो डीएल से आर कहां जा रहा है अंगूठा, अंदर। यहां चेक कर लो, डीएल ऐसे और कहां घुमाना है, आर की तरफ। देखो ऐसे घुमाना ना एंगल, बार बार बताया तुम लोग को ऐसे घुमाया जाता है, अगर तुम ऐसे घुमाओगी आर से डीएल घुमाओगी तो ये फॉर्मूला भी बदल जाएगा, आर क्रॉस डीएल, और तुम्हारा आंसर गलत आएगा, ठीक है। मेरा मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, तुम्हारा अंदर आएगा, तो इसलिए हमेशा याद रखो डीएल से आर, क्योंकि यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन होता है, तो इसलिए अंदाजी आर क्रॉस डीएल, डीएल क्रॉस आर, यहां पर कलर विच कलर डू यू चूज नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखना डीएल, यहां पर देखो डीएल ऐसे, डीएल से आर अंदर, हर जगह अंदर आ रहा है, यहां देख लो, यहां पर डीएल ऐसे होगा और आर कैसे ऊपर, अब चेक करो यहां पर डीएल ऐसे, भाई साहब ये पहले उंगली रखोगे ना डीएल के डायरेक्शन में कि ऐसे रख दोगी, नहीं, डीएल से आर घुमाना है और अंगूठा भी नहीं निकालना है, निकाल के घुमा के दिखता है, देखो डीएल से आर, अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर, और राइट हैंड करना, लेफ्ट मत करना, और राइट हैंड बहुत लोगों को मालूम ही नहीं चलता है राइट हैंड उसको बोलते हैं जिससे लिखती हो, अब जो लेफ्टी रहेगा उसका हमको नहीं पता, चलो देखिए ऐसा समझ में आई वाला, ठीक है। तो ये इसमें अंगूठा क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। बाकी तुम ये वाला भी कर लो, ये भी सही है, देखो देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये अंगूठा, ठीक है, और ये तुम्हारा 4 उंगली, और ये क्या बोलता है कि आप जो है वो करंट को, थंब को कहां रखिए, करंट के डायरेक्शन में, और 4 उंगली वहां कर्ल कीजिए, 4 उंगली को वहां कर्ल कीजिए जहां पर क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। दोनों रूल सेम चीज, आंसर आएगा दोनों रूल से, और दोनों राइट हैंड थंब रूल ही है। इसको बहुत लोग स्क्रू रूल भी बोलता है, ये वाले को, इसको बहुत लोग स्क्रू रूल भी बोलता है तो वही ना, राइट हैंड से कर रही हो, इसको बहुत लोग स्क्रू रूल समझ रही हो क्यों बोलता है, क्योंकि तुम अपना हाथ को घुमा रही हो ना, इसमें डीएल से आर ऐसे घुमा रही हो, तो स्क्रू को जैसे तुम्हारा हाथ घूम रहा है, इसलिए इसको स्क्रू रूल भी बोला जाता है, ठीक है। तो पगलाना नहीं, चलो इसको देखो, ये देखो, ये तुम लोग को बताएं हम बहुत पहले, है ना, कहाँ रखना है करंट, अंगूठा कहाँ रखना है, करंट डायरेक्शन में। अच्छा ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड हमको यहां निकालना है कि यहां निकालना है, ओहो भाई, हाँ
सेंटर पे निकालना है। तो अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, अंदर अंदर, हर जगह अंदर अंदर आ रहा है, अभी करके दिखाए थे, यहाँ भी अंदर, यहाँ भी अंदर, यहाँ भी अंदर, यहाँ भी अंदर है, तो सेंटर भी कहाँ होगा, सेंटर पे भी कहाँ होगा, अंदर। लेकिन यहाँ पूछेंगे तो बाहर। ठीक है, चलो देखो अभी करके बताते। इससे देखो, इससे भी सेम आंसर आएगा। देखो इससे देखो, ये सब यहाँ देखो, पहले 4 उंगली कहाँ रखो, पहले सॉरी, पहले अंगूठा कहाँ रखोगी, और 4 उंगली को वहां कर्ल करो जहां क्या चाहिए। तो हम अंगूठा को रखे करंट डायरेक्शन में, करंट ऐसे ही जा रहा है ना, तो ऐसे रख दिए। और 4 उंगली कहां कर्ल करेंगे, जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हमको यहां पर चाहिए, या फिर ऐसा बोलो यहां चाहिए, एक ही बात है, एक ही बात है, जो यहां होगा भाई। लेकिन इसके इधर देखोगे तो अलग हो जाएगा, लेकिन हमको यहां पर चलो देखते हैं। तो चलो यहीं देख लो, देखो ये ऐसे अंगूठा रखे, ए भाई ये यहां देख ले, यहाँ कॉपी में लिखने आती, क्या कर रही है कॉपी में, यहाँ देखो ये पहले ऐसे रखी, इसको कर्ल की कहाँ जा रहा है ये, तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली अंदर होगा। यहाँ देख ले, यहाँ इसे देखो अंदर हो रहा है, अंदर जा रहा है। यहाँ पर देख लो, अंगूठा रखना है करंट डायरेक्शन में, और 4 उंगली वहां कर्ल करना है जहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। और कर्ल करना है, ऐसे मत रखे रहना, घुमाना है इसको। तो ऐसे रख करके, अच्छा सुनो, बहुत सारा ऐसा भी रूल है जहां घुमाने मना करता है, तो वो आएगा बाद में, नहीं इसके लिए नहीं, आगे अभी पढ़ना है हम लोग को मैग्नेटिक फोर्स, उसमें आएगा। खैर देखो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर, यहाँ ऐसे करो, कहाँ जा रहा है 4 उंगली, अंदर जा रहा है। ठीक है, तुम अगर यहां देखती तो उल्टा हो जाए, देखो ऐसे, मान लो तुमको यहां चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, ठक बाहर आएगा। यहां देख लो, यहां पर ऐसे रखोगी ए बाहर। ठीक है, लेकिन तुमको कहां पर चाहिए, यहां चाहिए ना, सेंटर पे चाहिए, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रहा है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, कहीं से भी देख लो, चारों दिशाओं में देखो, क्रॉस 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 क्रॉस, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप इज इनवर्ट्स। ठीक है, अंदर आ रहा है, ऐसे किया, यहाँ पर भी, यहाँ पर हर जगह। तो तुम इससे देखो चाहे उससे देखो, सेम आएगा दोनों से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मली इनवर्ट्स, नॉर्मली, ऑलवेज नहीं लिखना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मली इनवर्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मली इनवर्ट्स एट ओ। और तुम ये दोनों रूल से डिटरमाइन कर रही हो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट मिल गया, चलो बहुत बढ़िया। बोलो, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज ले लोगी तो यहाँ पर फिर ऐसे रखोगी, और यहाँ पर कर्ल करोगी, हाँ तब तो बाहर आएगा, इसलिए जानबूझ के क्लॉकवाइज लिया ताकि अंदर आए। अच्छा, उससे कोई दिक्कत होगा क्या, ना कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्रेशन सेम आएगा, जो हमको निकालना है ना मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन सेम आएगा, भले डायरेक्शन बदल जाएगा। तो हम क्योंकि यहाँ पर देखो इसलिए मेंशन किए कि करंट को हम क्या ले रहे हैं, अगर एंटी क्लॉक लेते हैं तो यहाँ पर डॉट 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 लग जाता है कि नहीं, बताओ। मान लो एक बार सपोज कर लो कि करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, मान लो ऊपर जा रहा है, तब तो ये एंटी क्लॉक हो गया। तो ऐसे रखोगी करंट के डायरेक्शन में, चार देखो यही है ना, अंगूठा को रखना करंट डायरेक्शन में, तो करंट डायरेक्शन में से रखिए अंगूठा को, और इसको कर्ल करोगी, तो बाहर आ जाएगा। लेकिन कब आएगा, जब करंट कहाँ होगा, एंटी क्लॉक। क्लियर, लेकिन हम लोग को क्लॉकवाइज लिए इसलिए इन्वर्ट आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको लिख लो, फिर हम लोग अब बायोट-सेवर्ट लॉ यूज करके निकालते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है कितना। ठीक है, चलो लिखो। अच्छा, एक और चीज तुम लोग को बता दें, लिखते सुन लो। देखो हम लोग अभी ये जान पा रहे हैं कि ये जो लूप है, लूप इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। हाँ, बन तो रहा है, तब ना डायरेक्शन मालूम चल रहा है। लूप के सेंटर पे है, लूप के अगल बगल है, उसका डायरेक्शन भी है, और उसका वैल्यू कितना वो भी निकाल लेंगे। लेकिन अगर ये लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो इस लूप में नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है? अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो मैग्नेट जो भी होता है उसमें नॉर्थ साउथ पोल होता है ना। तो वो बात जब बायोट से पूछा गया और बायोट-सेवर्ट से बताइए कहाँ है, तो चुप ठहरा, कुछ मालूम है नहीं उसको। ये बात जाके एम्पियर बताया था, आगे पढ़ना इसलिए एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, चलो इसको लिखो पहले। ये तो दिख ही रहा होगा कि करंट ही लिखना चाहते हैं हम यहाँ पर, करंट क्लॉकवाइज, करंट आई क्लॉकवाइज। पहले नहीं बता सकती थी न, लेट से बताती हो। खुराफाती बच्चा नहीं रहता है, वैसे ही साफिया। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट पॉइंट 2। तो अभी हम लोग निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये लिखना जरूरी है क्योंकि देखो भाई, ये ओ पॉइंट पे निकालना बहुत आसान है, बाकी किसी पॉइंट पे बहुत कष्ट होगा निकालने में। ठीक है, बात करेंगे उसके बारे में हम लोग। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, उसी हिसाब से हम लोग क्या लगाएंगे, बायोट-सेवर्ट लॉ। तो तुमको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, एकदम लिखना लंबा चौड़ा, यूजिंग BSL, ऐसे मत लिखना, पूरा लिखना बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, उसका dB बराबर μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। चलो अभी सानिया बताएगी हम लोगों को ये थीटा किसके बीच का एंगल है, DL और R। यहाँ तो R है ही नहीं है, कहाँ DL और R के बीच का,
तुम बताओ। ये साइन थीटा किसके बीच का एंगल है? हैं? पॉइंट के बीच का? हाँ। अच्छा, मतलब इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच का। हाँ, तुम बताओ बालक। हाँ, व्हाट इज साइन थीटा? साइन जब भी थीटा बनता है तो दो वेक्टर के बीच में बनता है। और ये बेवकूफ बोल रही है कि सर आई और डीएल। हट, आई तो स्केलर है, डीएल और आर पहले वाला सही था। तो तुमसे को ऐसे कंफ्यूज करेगा तो तुमको एकदम पलट दोगे आंसर। डीएल और आर के बीच का ना। यहाँ लेकिन आर क्यों नहीं है बताओ? यहाँ आर कहाँ गया? हाँ, आर कहाँ चल गया? हाँ, कट गया। ऊपर में आर होता है ना, तो उसको खोल के कट गया वो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये आर को कितना लोगी? कैपिटल आर। ये आर को कितना लोगी? कैपिटल आर, ठीक है। तो ये होगा कैपिटल आर, क्योंकि इसमें हम लोग आर लिए उसको, ठीक है। अब ये थीटा डालोगी कितना? डीएल और आर के बीच का एंगल देखते हैं ना, डीएल ऐसे और आर ऐसे, तो एंगल कितना होगा? ये 90 होगा, साफ साफ एकदम, ठीक है। लेकिन हमेशा 90 नहीं होगा, वही तो पढ़ना है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। अब इंटीग्रेशन जब करना है तो इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर करते हैं। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई एकदम कांस्टेंट है, तो उसको बाहर ही करना है। अच्छा, ये करंट कांस्टेंट है कि वेरिएबल? अच्छा, एक स्टूडेंट कोई ऐसे पूछता है, सर इसमें करंट आया कैसे? यहाँ तो सर्किटें नहीं है। हाँ सर, इसमें करंट आया कैसे? यहाँ तो सर्किटें नहीं है। जैसे पीछे वाले में आप बना रहे थे ऐसे वायर, तो हम तो मान गए कि हाँ आप ऐसे करके जोड़े होंगे बैटरी से, तो यहाँ पर आप ऐसे करंट दिखा रहे होंगे। यहाँ तो सर्किटें नहीं है, तो करंट कहाँ से आया? तुम बताओ तुम लोग। करंट यहाँ कैसे? सही बात, उसको सही बात तो सही है भाई। कोई हायर पोटेंशियल भी नहीं, लोअर पोटेंशियल में करंट फ्लो किया जा रहा है। अब क्या आइडियोलॉजी, अब क्या आइडियोलॉजी देखो कि लूप रहता है वहाँ करंट बन जाता है। जैसे यहाँ आइडियोलॉजी चल रहा है जहाँ करंट वहाँ मैग्नेटिक फील्ड, वैसे ही तुम लोग भी और स्टेट बन जाओगे और बोलोगे जहाँ रस्सी रहता है वहाँ करंट बन जाता है। वैसा तो होता नहीं है। तो यहाँ आया कैसे है? चलो सोचो इस बारे में, फिर हम बताएंगे। यहाँ तो ठीक था। ये जो हम लोग ऐसे वायर बना रहे थे ना, स्टार्टिंग में बना रहे थे, इसमें आई ऐसे फ्लो करके दिखा रहे थे, तो उसमें तुमको बताए थे कि ऐसे सर्किट जुड़ा रहेगा, बताए थे ना ये वाला। और स्टेट वाले में किताब में खाली इतना ही बना के छोड़ देता और ये बायोट सेवर्ट लॉ समझाने के लिए। फिर हम तुमको बता दिए थे कि ऐसे सर्किट होता है वहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कहाँ है? यहाँ कैसे होगा? ये तो बंद है चारों तरफ से। चलो देखो यहाँ पर, ये म्यू नॉट बाई 4 बाहर हुआ, आई बाहर, आई कांस्टेंट है क्योंकि डीसी करंट चल रहा है पर डायरेक्ट करंट। जितना तुम पढ़ रही हो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो भी पढ़ी, आई कांस्टेंट होता है हमेशा, टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, तो आई तो कांस्टेंट है ही है। और यहाँ पर ये आर, आर सुबह होते होते पड़ जाएगा। बनाई ऐसे रेडियस, सुबह उठ के देखिए इतना बड़ा हो गया सर्कल, ऐसा तो नहीं होता बाबू, तो इसलिए आर बाहर होगा। सानिया तुम्हारा बातचीत बंद हो गया होगा तो हम लोग आगे पढ़ाई करें। ये आर कांस्टेंट क्यों है बताओ? आर कांस्टेंट कैसे है? बाहर कर दिया उसको इंटीग्रेशन से, हैं? क्या? हाँ देखो, ऐसे ही रीजन दोगी। क्योंकि वो डिस्टेंस है और डिस्टेंस कैन नेवर इंक्रीज। वो सब थोड़ी बोलना है जाके आर सुबह होते बढ़ जाएगा, ऐसे टीचर को थोड़ी बोलना है यार जो तुमसे पूछेगा। तो एग्जांपल दिए भाई, डीएल। और ये साइन 90 कितना हो गया? 1 हो गया। अब बताओ ये डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा? एल। अब किताब में डीएल का इंटीग्रेशन डायरेक्ट एल लिखा रहता है, बट मेरे हिसाब से ये गलत है। यहाँ पर हमको लिमिट्स लेके ही करना पड़ेगा। डीएल का एल लिख देता है, उसके बाद आगे सॉल्व कर देता है। तुम बताओ ये लिमिट क्या होगा? इस इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बहुत सारा पढ़ना है भाई। इस इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा? जल्दी बताओ। है 0 से आर। 0 से आर का मतलब ये है कि तुम यहाँ 0 शुरू की, आर में चल गई, मतलब यहाँ तो वायरे नहीं है भाई, तो इंटीग्रेशन किसका करोगी? बोलो क्यों? हाँ, जो जहां करंट फ्लो करता है उसका ना इंटीग्रेशन होता है। मतलब तुमको ये समझ ही नहीं आ रहा ये डीएल क्या है? हाँ सही, मजाक नहीं कर रहे, तुमको ये समझ ही नहीं आ रहा ये डीएल क्या है। अगर तुम ये बोल रही हो कि इसका लिमिट नहीं बता पा रही हो तो सुनो, समझो मेरा बात। देखो देखो, जो बायोट सेवर्ट लॉ है उससे छोटा सा लेंथ की वजह से यहां पर क्या निकाल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इस लेंथ की वजह से यहीं पर नहीं ना बन सकता मैग्नेटिक फील्ड, वो तो मालूम है, तुम लोगों को बताए थे पिछले बार कि 0 आता है करके बताए थे, ठीक है। तो इस डीएल की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, इससे कुछ दूरी पे होता है। क्या? नहीं, अगर अलोंग निकालोगी तो अलोंग में 0 आएगा, और इस लोकेशन पे निकालोगी तब इनफाइनाइट आएगा। यहीं पर निकालोगी तब इनफाइनाइट, अलोंग द वायर निकालोगी तो 0, ठीक है। अब देखो सुनो, यहां पर जब तुम डीएल ले रही हो तो डीएल मजबूरी है तुम्हारा, क्योंकि जो बायोट का फॉर्मूला है वो डीबी है, डीबी के लिए वो डिफाइन किया है। तो तुम क्या दिमाग लगाए कि अगर इसको हम डीएल 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 जोड़ दें तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड डीबी 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 डीबी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? बी। ये एक लॉजिक है यार,
तुम डीएल 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 जोड़ोगे ना, कहां तक जोड़ोगे, डीएल 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 डीएल, ये पूरा वायर को जोड़ोगे डीएल डीएल डीएल। तो इसीलिए लिमिट लिखोगे 0 से लेके 2 पाई आर, क्योंकि ये वायर एक सरकमफ्रेंस के जैसा है ना, ये वायर इज द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, कि वायर यहां है बकलोल, ये तो एरिया है, एरिया में थोड़ी वायर है, तो सर्कल है ना, नहीं समझ में आया, ठीक है। अब ये 2 पाई आर क्यों लिखे, क्योंकि रेडियस आर था इसका सर्कल का। तो ये डीएल का इंटीग्रेशन एल हुआ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, डीएल का एल हो गया। तो फिर यहां पर लिमिट पुट करोगे 2 पाई आर माइनस 0, 2 पाई आर माइनस 0, तो यहां पर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर। देख लो, चेक कर लो, डायरेक्ट लिखें, ठीक है। क्या क्रॉस क्रॉस, अरे भाई क्रॉस यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है कि इन्वर्ट जा रहा है कोई बात नहीं, ऐसे है अंदर जा रहा है, यहाँ भी अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो, ठीक है, अंगूठा छाप आदमी। तो यहाँ पर देखो, ये पाई से पाई कैंसिल, ये 0 हटा दे रहे, ठीक है, और आर स्क्वायर से आर कैंसिल, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आएगा, देखो तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 आर, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ का आया, सेंटर का, ये बात ध्यान रखना, ओ पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, या फिर सी लिख लो यहाँ पर, सेंटर, सी का मतलब सेंटर पे आया, ठीक है, सर्कल का सेंटर पे। अगल बगल निकालोगी तो बहुत कठिन होगा उसको निकालना, उसके बारे में बात करना है अभी, ठीक है। तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड आया एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो आता है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, और ये रट लो एकदम, लर्न दिस। अच्छा, ये आर को बढ़ाओगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है आर के, मतलब दूरी बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। सही बात भी है, एक मैग्नेट से दूर जाती है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होता है ना, होना भी चाहिए, इस वायर से जितना दूर जाओगी उतना कम होगा, ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज बात, जरूरी बात, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया ये मैक्सिमम आया, तुम, हाँ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, तुम अगर इससे यहां पर निकालोगी तो कम आएगा, यहां निकालोगी तो भी कम आएगा, बताएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हो गया, ये लिख ली क्या, हाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आएगा। कहां पर मतलब यहां कर दोगी, नहीं तो फिर वो सिमेट्रिकल नहीं ना होगा, फिर उसके लिए भाई तो बोल रहे हैं, इसलिए तो पढ़ना है एक्सिस, वही इसलिए कोण लेके आए कोण। मतलब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड तुम एकदम सेंटर पे ली, ठीक है, क्योंकि अगर तुम ये सेंटर नहीं लेती ना तो ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, समझो मेरा बात। मान लो तुम इसको अगर सेंटर पे नहीं मानती, मान लो तुम इसको यहां मान लेती, तब तो यहां आर अलग हो जाता, यहां आर अलग हो जाता, तब तो अलग अलग करना पड़ता ना, एक ही वाले इंटीग्रेशन में नहीं निपटा पाती फिर, समझ रही हो मेरी बात, इसलिए एकदम सेंटर पे ली है, इसलिए बोल रहे हैं सेंटर वाला आसान है। अगर यहां कहीं पर पॉइंट ले लोगी तो फिर मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए ये प्रोसेस नहीं यूज कर सकती हो, समझ रही हो मेरी बात, ठीक है। तो अभी सेंटर पे निकाल लिए, और इस बायोट-सेवर्ट लॉ का एक और औकात भी है कि ये हमको इस सर्कुलर लूप का एक्सिस पे निकाल के दे सकता है, समझना मेरी बात। फिर से देखो, अभी मैग्नेटिक फील्ड यहां निकाले, अब इसके एक्सिस पे निकालेंगे, मतलब वो कोण कहां गया है, देखो जैसे ये जो मेरा कोण है ये ऐसे सर्कुलर था, तो इसका कहां निकाल रहे थे हम, यहां पर सेंटर पे, अभी यहां निकालना है, ये पूरा सर्कल के यहां निकाले ना मैग्नेटिक फील्ड, यहां देखो, यहां पर देखो, यहां पर निकाले, ये सर्कल के सेंटर पे। अब कहां जाएंगे, उसके अंदर, मतलब कि सर्कल से कुछ दूरी पे यहां पर निकालेंगे। तो ऐसे ही कैलकुलेशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे हो जाएगा ना रेडियस, इसमें तो रेडियस ऐसे था, वही रेडियस यहां से घूम के कहां हो जाएगा, ऐसे। समझ रही हो मेरी बात की नहीं समझ रही हो, ठीक है। ये नहीं लेके आते मेरा माथा फूट जाता समझाते, ये लिख ली, चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सियल पॉइंट। क्या, अरे रेडियस नहीं, डिस्टेंस जहां पर तुम निकालना चाहती हो, ये डिस्टेंस अभी आर है ना, तो फिर वो आर ऐसे बढ़ जाएगा जब तुम पॉइंट यहां पर ले लोगे तब, ठीक है। हो गया, ये लिख ली। रेडियस गलती बोल रहे, रेडियस कैसे होगा, रेडियस खाली इसी केस में है ये भी एक मजेदार बात है, रेडियस जो है खाली इसी में बन रहा है, बाकी अगर इस पॉइंट को तुम यहां ले आओ तो रेडियस हो जाएगा वो सर्कल का, नहीं तो फिर ये कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं उसको, लिख ली होगी तो ये। अभी देखो हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो तुम लोग को याद है एक्सप्रेशन। अब सुनो, अब ये सर्कल को मान लो हम आधा कर देते हैं, ये लो, तो आधा करने पे ये क्या बन जाएगा बताओ, सेमी सर्कल, आधा करने पे सेमी सर्कल हो गया। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा सेंटर पे, मतलब यहां पर, यहीं पर कितना आएगा बताओ, बी बराबर आया था, ये पूरा सर्कल के वजह से आया था, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, ठीक है। अभी हम इसको सेमी सर्कल कर दिए, ठीक है, अब इसको कर दिए सेमी, तो अब यहां पर लिखोगे म्यू नॉट आई, अच्छा सेमी सर्कल का क्या होता है, आधा, तो इसको तुम किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको किससे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सेमी सर्कल का हो जाएगा। तो मतलब इसका हो जाएगा 1/4, मतलब कि म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर। लेकिन मजा नहीं आया, ये तो सिमेट्री से देख लिए, मजा नहीं आया है,
हाँ इंटीग्रेशन से भी हो जाएगा, अरे भाई उससे भी होगा, इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, उसमें क्या है। मतलब ये करेंगे हम लोग b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई आर, है ना, यही कर दोगे ना। इंटीग्रेशन याद करो 2 पाई आर ले रहे थे, बट अभी तो ये कितना हो गया, पाई आर हो गया ना, ये अभी आधा कर दिया सरकमफ्रेंस को। अच्छा यहाँ पर क्या टर्म होता था, यहाँ पर होता था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, साइन 90 ही रहेगा ना अभी भी देख एंगल कितना है, 90 बनेगा, देखो यहाँ पर। हाँ बोलो क्या, पाई आर प्लस 2 आर, ये सर्कल थोड़ी है दोस्त। भाई साहब करंट तो खाली इसी में है ना, ए भाई करंट तो खाली इसी में है, ये तो हम लोग अपने से लाइन खींचे थे ना। ओहो यहाँ देखो तुम लोग, करंट तो सिर्फ इसी में है ना, करंट तो खरी इसमें है ना, ये आर्क में, इसमें थोड़ी है, ये तो हम लोग अपने से बना रहे कि यहाँ निकालना है भैया, तो यहाँ से एक लाइन खींच लो आर, और यहाँ से एक लाइन खींच लो आर, ये तो लाइन है ना। तो यहाँ देखो कितना होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन से भी चाहो तो तुम कर लो, ये बायोट-सेवर्ट लॉ ही तुम यूज कर रही हो। फिर यहाँ पर क्या लिखोगी, आर का पावर स्क्वायर वही लिखोगी ना, आर स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये म्यू नॉट बाई 4 पाई ये बाहर होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाहर होगा, आर स्क्वायर बाहर होगा, डीएल का कितना होगा एल, डीएल का कितना होगा एल, और डीएल का एल डालोगे और यहाँ पर लिमिट कितना डालोगे पाई आर, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई आर, फिर पाई से पाई सॉरी फिर पाई से पाई कट जाएगा, फिर ये आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 आर, वही आ जाएगा घूम फिर के। तो हम वो बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि जैसे जनरल अगर हो जाए, यहाँ पर तो अभी एंगल देखो 90 दिख रहा है ना हमको यहाँ पर, कि ये जो आर है उससे एंगल कितना बन रहा है 90, ठीक है। अभी बताते हैं हम क्या बोलना चाहते हैं, एंगल जब 90 ना बने तब क्या हो, ये हम बोलना चाहते हैं। एंगल 90 ना बने तब क्या होगा, कोई थीटा एंगल 60 बन जाए तब क्या होगा, तब उसके बारे में बात करना है, ठीक है। तो तुम लोग को ये एक्सप्रेशन याद रखना होगा, है ना, कि सेमी सर्कल की वजह से कितना होता है। अभी क्वाड्रेंट की वजह से भी देख लेते हैं, क्वाड्रेंट समझती हो, ये तो लिखने की जरूरत नहीं, याद रहेगा ये। क्वाड्रेंट मतलब अभी यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक कितना था पाई आर, तो अगर इसको हम हटा दें यहाँ से तो ये क्वाड्रेंट हो जाएगा। और क्वाड्रेंट का कितना होगा, क्वाड्रेंट का हो जाएगा पाई आर बाई 2, वही होगा ना। फिर लिमिट उमिट लोगी करोगी, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, ये वाले में किसे करना पड़ेगा 1/2। भाई साहब ये जो सेमी सर्कल है वो क्वाड्रेंट का आधा होता है ना, 2 क्वाड्रेंट मिला के एक सेमी सर्कल बनता है। यहाँ पर एक और अगर मिला दोगी तो एक और बन जाएगा ना, नहीं समझ में आ रहा ना, ये एक क्वाड्रेंट है, एक और क्वाड्रेंट लगेगा, तो ये जो क्वाड्रेंट है यहाँ पर जो सेमी सर्कल बना था उसका आधा नहीं है। मतलब अगर तुम इस सेमी सर्कल का आधा ले लो तो वही क्वाड्रेंट का होगा, कि नहीं समझ में आ रहा है पक्का। तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 आई बार आर, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि भाई ये क्वाड्रेंट जो है वो सेमी सर्कल का आधा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा म्यू नॉट बाई 8 आई बाई आर। अब सुनो, जिसको नहीं समझ में आ रहा बड़ा आसान बता दे, देखो सुनो, ये वाला याद रखो, बस ये याद रखो, ये पूरे सर्कल की वजह से, ये पूरे सर्कल की वजह से, सर्कल कितना क्वाड्रेंट से मिलके बनता है बताओ, 4 क्वाड्रेंट से। तो अगर इसको हम लोग 1/4 से डिवाइड कर दे तो भी क्वाड्रेंट का आ जाएगा ना, समझ में आ गया मेरी बात, नहीं आया, आ गया। तो ये क्वाड्रेंट का याद रखना है, इसका भी याद रखना है, सेमी सर्कल का, इसका भी, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल का हो गया म्यू नॉट आई बाई 4 आर, और इसका म्यू नॉट आई बाई 8 आर क्वाड्रेंट का। अब हम बोलना चाहते हैं कि जैसे मान लो ऐसा हो जाए तब क्या करोगी, ऐसा कुछ, और यहाँ करंट फ्लो कर रहा है आई, और ये आर और ये आर। अब बताओ, अब तो 90 नहीं बन रहा है, अब तो हम ये सेमी सर्कल भी नहीं है, क्वाड्रेंट भी नहीं, आर्क है ये सिर्फ, दिस इज आर्क, ये इसमें 90 बनता है, अब कहाँ 90 बन रहा है। अब तो यहाँ पर तुम ऐसे करोगी तो यहाँ एंगल कुछ थीटा बनते दिख रहा है, अब तो 90 कहाँ, अब तो थीटा बन रहा है। अब क्या करोगी, नहीं, जैसे यहाँ हम बोल रहे हैं 90 बन रहा था ना, बट अभी तो यहाँ पर देखो, देख लो, तुमको बता दे रहे, जैसे ये डीएल देखो ऐसे, ये डीएल, ठीक है, और ये आर, हाँ, तो अगर तुम इसको भी ले लो, ये वाले थीटा को मान ले लो, इसको थीटा ज्यूम कर लो, तो फिर तो नहीं ना हो पाएगा। अब जैसे उसमें 90 डाल के कर रही थी, अच्छा इसका लिमिट क्या लोगी, अगर तुम मान लो इंटीग्रेशन से करोगी तो 0 से लेके क्या लिखोगी लिमिट, जैसे इसमें भी लिमिट हो जाता है ये सब में, इसमें लिमिट क्या लोगी, गड़बड़ा गया इसमें तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं जो कि लिमिट कैसे ले लोगी, ये पता है कितना है, वैसे नहीं करना है, हाँ तुम इससे निकाल सकती हो, देखो ये वाले से, इसको कैसे करना है देखो, इससे कर सकती हो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इससे निकल सकता है,
तो ये आर्क मालूम चल जाएगा, ये आर्क ही है, नथिंग बता आर्क। तो आर्क निकल जाएगा यहाँ से, क्या निकलेगा, आर्क निकलेगा। रेडियस कहाँ है, इतना कितना है इसका, आर है, तो रेडियस को आर मान लेते हैं। अच्छा ये एंगल कितना है, थीटा, तो थीटा आर। तो ऐसे करके तुम आर्क निकाल लोगे, ठीक है। तो एक काम करो, इसको लिखो फिर हम बताते हैं। क्या नहीं समझ में आ रहा है ये इसमें तो कुछ समझा ही नहीं है तो समझ कैसे आया तुमको देखो इसमें क्या करना बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पर, सोच समझ कर करना होगा। देखो यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल था गोल सा, बोलो ARC होता है ना, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पर सुनो, कहाँ, ओ अच्छा, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये सर्कल है एक, ठीक है। अब ए भाई ए रिया यहाँ देख ले भाई, पढ़ने आए उसको देखने आई है, यहाँ देख, ये सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में करंट आई है ना, आई करंट फ्लो कर रहा है पूरे सर्कल में। अब इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना निकला था, सर्कल के सेंटर पे म्यू नॉट आई बाई 2r। अच्छा यहाँ पर एंगल कितना था सानिया, ये जो हम लोग निकाले ये पूरा यहाँ एंगल कितना बन रहा था, 2 पाई, पूरे सर्कल के का अगर बात करें तो 2 पाई बन रहा है ना एंगल। तो यानी कि ये जो डिफाइन किया गया है मैग्नेटिक फील्ड वो 2 पाई के लिए डिफाइन किया गया है, यहाँ लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं देखो इसको, ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला है वो 2 पाई एंगल के लिए निकाला हुआ है, म्यू नॉट आई बाई 2r, यूनिटरी मेथड से बता रहे हैं, ठीक है। 2 पाई एंगल के लिए आ रहा है म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर हम लोग यहाँ पर 1 यूनिट के लिए बात करें, मतलब 1 डिग्री के लिए, तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और ये 2 पाई कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। अब आगे सुनो, ये यूनिटरी मेथड चल रहा है, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो मान लो हम तुमसे पूछे थीटा एंगल के लिए कितना होगा, जैसे मान लो हम तुमसे पूछे कि 2 डिग्री के लिए कितना होगा, 2 डिग्री के लिए, तब क्या करोगे, म्यू नॉट आई बाई, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, मान लो हम तुमको बोले कि 2 डिग्री के लिए बताओ, तो क्या करोगे, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगी, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। मान लो हम तुमसे पूछे थीटा के लिए, किससे पूछ लिए, थीटा के लिए, तो थीटा के लिए लिखोगे म्यू नॉट आई बाई 2r, और यहाँ 1 बाई 2 पाई, तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करोगी, थीटा से। समझ आया क्या बोल रहे हैं, फिर से बताते हैं, 2 पाई एंगल के लिए म्यू नॉट आई बाई 2r। अच्छा तुम ठीक से देखना, समझ में आ जाएगा तुमको, आराम से देखो, यहाँ 2 पाई डिवाइड क्यों हो रहा है, ये पगला रही हो ना, आराम से देखो समझो। जैसे 2 पाई के लिए तुमको तुम्हारा इतना क्यों आ रहा है, समझना क्यों आ रहा है, देखो क्योंकि, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि जब तुमसे 2 पाई के लिए पूछे तो यहाँ पर नीचे में क्या होना चाहिए, 2 पाई, तो यहाँ पर 2 पाई के लिए पूछे तो यहाँ क्या लिखोगी, 2 पाई कटा, इसलिए इतना आ रहा है। समझ आया कि 2 पाई नीचे क्यों डिवाइड होता है, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। अरे वही वाला कि एक केले का इतना दाम है तो 12 का कितना होगा, वही चीज यहाँ चल रहा है, ठीक है। तो थीटा के लिए इतना होगा, ठीक है। अच्छा ये थीटा जो हम लोग लेंगे वो रेडियन में लेंगे, किस में लेंगे थीटा को, ये ध्यान रखना, क्यों अभी हम बताते हैं इसका मतलब बताते हैं, अभी बताते हैं, रुक जाओ 1 मिनट। रेडियन समझती हो बहुत लोगों को रेडियनो नहीं मालूम रहता है, देखो बता रहे रेडियन का मतलब थीटा को 60 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री वो सब नहीं लिखना, 90 डिग्री ऐसे नहीं लिखना है, उसको लिखना है हम लोग को पाई बाई 2, साफिया सोच रही है हम तो वही सोच रहे थे पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 है ना, 4 पाई, ऐसे लिखना है, इसको बोलते हैं रेडियन में, ठीक है। अब सुनो मेरा बात, अब क्यों ऐसा करना है उसका कारण है, देखो देखो बहुत लोग ऐसे करता है, सर आप बताएं कि फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का जनरल के लिए होगा, जनरल केस के लिए, किसी सर्कुलर इसके लिए, आर्क के लिए, कोई भी आर्क के लिए जनरल के लिए होगा म्यू नॉट आई बाई 2r थीटा बाई 2 पाई। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इतना इसके साथ क्यों हम लोग ऐसा करेंगे, यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 4 पाई r। अब ये थीटा तुम कुछ छोड़ डाल लो, मान लो तुम यहां पर पूरे सर्कल के लिए बात कर लो, तो पूरे सर्कल के लिए थीटा कितना डालोगी, 2 पाई, तो 2 पाई डालोगी तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा पूरे सर्कल के लिए। मान लो हम तुमको बोले कि हमको बताओ तुम क्वाड्रेंट के लिए, क्वाड्रेंट में एंगल कितना बनता है, क्वाड्रेंट में डर रही थी बहुत, कितना बनता है बताओ, 90 बनता है, ठीक। तो क्वाड्रेंट के लिए यहाँ थीटा कितना डालोगी, क्वाड्रेंट का निकालोगी तो थीटा डालोगी पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 डालोगी तो म्यू नॉट आई, और यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई r, और यहाँ डालोगी पाई बाई थीटा की जगह पाई बाई 2, तो पाई पाई कट गया, तो यहाँ पर देखो 8 आ रहा है फिर से, तो क्वाड्रेंट का बताया था म्यू नॉट आई बाई 8r होता है, देखो आ रहा है बोला, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया क्वाड्रेंट का, मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, उसमें कोई डाउट तो नहीं फॉर्मूला में, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर पाई बाई 2 डाले हैं, मान लो तुम ठहरी बकलोल आदमी, तुम बोलोगी नहीं हम तो इसको डालेंगे एंगल में ही, मतलब डिग्री में डालेंगे इसको, तो ऐसे करोगे, देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एट जनरल पॉइंट, और डालोगी इसको एंगल में, फिर ऐसे लिखोगी इसको म्यू नॉट आई, थीटा यहाँ पर 90 होगा आर्क के लिए, तो डालोगी 90 डिग्री है,
उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई आर, उसके बाद फिर ये 90 को इसको 4 से काटोगी देखो समझो, अगर तुम यहाँ थीटा को, वही बोल रहा है, तुम थीटा को डिग्री में डालोगी तो फिर तुमको ऐसा लगेगा कि ये इससे कटेगा, ये बिल्कुल इलॉजिकल है यार। इसीलिए तुमको ये थीटा को किस में लेना है, रेडियन में लेना है मतलब पाई के टर्म में लिखना है, ठीक है। चलो ठीक, तो ये 90 डिग्री को फिर इससे काटने लोगे तो अलग अलग अजीब अजीब आंसर आएगा। समझ में आ रहा है मेरे बात की, नहीं समझ में आ रहा है? तो इसको हमेशा डालो रेडियन में ताकि ये पाई और ये सबसे कैंसिल हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी रैंडम एंगल देगा तो कैसे निकलेगा। मान लो यहाँ पर रैंडम एंगल थीटा दिया है और ये थीटा का वैल्यू तुमको दिया रहेगा। मान लो थीटा का वैल्यू तुमको दे दिया π/3, कितना दे दिया π/3। π/3 का मतलब कितना होता है 60 डिग्री। मान लो थीटा दिया 60 डिग्री, तो थीटा कितना डालोगे यहाँ पर है π/3। नहीं समझ में आ रहा क्या सफिया? अरे तो ये वाला तो नहीं करना है ना, बता दिए गलत है, ये गलत है, इसे नहीं करना है। ये फॉर्मूला में जब भी यूज करो, यही फॉर्मूला मेन है आज का, जब भी यूज करो तो हमेशा थीटा को रेडियन में डालो। चलो मान लो ये तुमको थीटा π/3 दे दिया, तब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगी जनरल पॉइंट पे तो लिखोगे μ0 g का मतलब जनरल है ना, और ये थीटा को डालोगी π/, और यहाँ पर हो जाएगा π/3 डालोगी ना, तो ये 3/4 कितना हो जाएगा 12 πr, पाई कट जाएगा तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट जनरल पॉइंट μ0 I/12 r, और बिल्कुल सही भी आ रहा है यार। अच्छा देखो ये मैक्सिमम नहीं हुआ, कौन सा वाला, कहाँ गया जो सर्कल का हम लोग निकाल रहे हैं, सर्कल का जो निकाल रहे हैं हम लोग, कितना निकाले थे सर्कल का, तो ये मैक्सिमम नहीं हो गया, क्योंकि देखो बाकी तुम किसी भी केस में निकाल लो, हमेशा यहाँ देखो 12 आ रहा है, देख रही हो कितना कम आएगा, मैग्नेटिक फील्ड 12 से डिवाइड हो गया, बहुत कम हो जाएगा ना। वही तुम देखो क्वाड्रेंट के केस में 8 से डिवाइड हो गया भाई, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर वायर छोटा होता जा रहा है ना। जैसे मान लो तुम बात करो क्वाड्रेंट का, तो क्वाड्रेंट के केस में वायर कैसा होता है, ये छोटा सा वायर रहता है, छोटा सा एकदम 1/4 हो जाता है, तो करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो ये एंगल से हमको करंट का जो वायर का जो लेंथ है उस वो भी मालूम चल रहा है। तो तुम इसको लिख लो जल्दी से, है ना, ये वाला लिखना फॉर्मूला, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये पूरा लिख लो, ठीक है। और ये तो जरूर से लिखना है भाई, यही तो मेन है भाई, ये तो मेन है ना, ये तो मेन है। बोलो किसको? अच्छा ये वाले को भाई साहब, उससे भी काम हो जाएगा। देखो मान लो कि ये तुमको ये वाले के बारे में बोल रही हो ना, मान लो कि तुम इसको कर दी 2r, कितना कर दी इसको 2r, तो यहाँ पर ये r का वैल्यू कितना लिखोगी 2r, क्या भाई तब तो वो कंडीशन ही अलग हो गया। ये सिर्फ था कि जैसे मान लो एक सर्कल है, सर्कुलर लूप, तो उस लूप का तुम इतना सा टुकड़ा करंट के वजह से, इतना सा वायर के वजह से निकालना चाहती हो, तो इतना सा वायर की वजह से इतना आएगा। मान लो तुम पूरा सर्कुलर लूप ले ली तो इतना आएगा, तो मतलब ये लूप के लिए ही था सिर्फ, एट द सेंटर जो भी बात चल रहा है, ये किसके लिए बात चल रहा है, एट दी सेंटर पे निकालना है। तब अब मान लो ये ओ पॉइंट को तुम चेंज कर दिया, यहाँ सेंटर पे नहीं, तुम मान लो यहाँ ले ली, तब फिर ये सब फेल हो जाएगा, तब ये सब नहीं होगा। वहां पर निकालना है तो उसके लिए पहला वाला कौन सा है, वही वाला एक्सिस, एट द एक्सिस, और एक्सिस यहाँ होता है नहीं, एक्सिस तो बाहर होता है ना ऐसे, इसलिए तो पढ़ना है एक्सिस वाला कि वहां पे कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी एक फॉर्मूला आएगा जनरल, उससे मालूम चलेगा कि कैसे निकालना है। हाँ एक्सिस का मतलब क्या होता है, जैसे ये लूप है तो इसका ये वाला पॉइंट, इसको एक्सिस बोलते हैं। तो हाँ थोड़ा सा इस तरफ, तो यहाँ पॉइंट पकड़ के फिर यहाँ एक बनाना पड़ेगा ऐसे करके वायर, उसमें ये जो बायोट सेवर्ट लॉ वो नहीं चलेगा। हम समझ गए तुम क्या बोल रही हो, तुम बोल रही हो कि सर ये लिख ली, ये तुम लोग का हुआ जी, ठीक है। अब देखो हम बता रहे हैं, ये लिख ली फिगर, और ये वाला नहीं लिखियो, चलो ये फिगर मिटा दे रही है, ठीक है। देखो तुम बोल रहे हो कि सर जैसे ये पॉइंट यहाँ आप लिए हैं, इस पॉइंट को हम ऐसा करेंगे कि ये लूप है और यहाँ निकाल लेंगे, यही बोल रही हो ना, इस पॉइंट को यहाँ ले लेंगे तो आपको ये आर हो जाएगा ऐसे, और ये मान लीजिए ये आर हो गया आर, और ये हो गया r/2, तो क्या होगा फिर, यही पूछ रही हो ना। तो इसमें तुम्हारा जो ये वो वाला हम लोग पढ़े थे ना, देखो करंट ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर एंगल तो बनता था ना, एक एंगल होता था φ1 और दूसरा एंगल होता था φ2, मतलब अल्फा बीटा भी ले सकती हो। यहाँ पर एंगल बनेगा अल्फा और यहाँ एंगल बनेगा बीटा, तो उससे कर सकती हो उसको, नहीं उससे नहीं कर सकती हो, क्यों, वो अल्फा बीटा वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं कर सकती हो क्योंकि वो स्ट्रेट वायर का था और ये लूप है, वायर शुड बी स्ट्रेट, कहाँ स्ट्रेट है। तो इसीलिए हम लोग को पढ़ना है एम्पियर सर्किटल लॉ, ताकि कोई ऐसे रैंडम आ जाए तो कैसे निकलेगा भाई मैग्नेटिक फील्ड। मान लो वायर एकदम अजीब सा आ जाए, ऐसे गोल गोल पूरा लपेटा हुआ वायर आ जाए, अजीब सा एकदम लपेटा हुआ, पूरा एकदम मोड़ा उड़ा हुआ, तब कैसे निकलेगा भाई
तब तो ये फेल हो जाएगा ना, आर और उस पर कैसे खोजोगी? जैसे देखो यहाँ आर इतना बड़ा हो गया, छोटू हो गया, अब कैसे डिसाइड करोगी कौन सा आर है? समझ रही हो? तो उसमें हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है। और बाकी जहां तक बात है जनरल पॉइंट का, तो इसी को यूज करके एम्पियर को, ये बायोट-सेवर्ट लॉ का ही यूज करके एक पॉइंट इसके एक्सिस वाला जो था ना उसमें निकालना पॉसिबल हो रहा था। अभी तुम समझना, जब हम एक्सिस पे निकाल के दिखाएंगे तो कितना उसमें सोचना पड़ेगा। और जैसे तुम बोल रही हो यहां पर लेने के लिए, तो यहां पर भी निकल सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा, मतलब जो कैलकुलेशन प्रोसेस है वो लंबा हो जाएगा। इसीलिए फिर जो बायोट-सेवर्ट लॉ है उसको कौन रिप्लेस कर दिया? एम्पियर सर्कुलर लॉ। जैसे याद करो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था वो था KQ/R², पॉइंट चार्ज का। लेकिन जब मेरे पास एक बड़ा सा, मान लो कि कोई सरफेस आ गया जिसमें ढेर सारा प्लस चार्ज है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉस लॉ यूज करना पड़ता था। वहां पर कूलम्स लॉ ये सब फेल हो जाता था, वहां गॉस लॉ काम आता था। हम लोग बोलते थे कूलम्स लॉ को रिप्लेस कर दिया गॉस लॉ। वैसे ही बायोट-सेवर्ट लॉ को रिप्लेस करेगा एम्पियर सर्कुलर लॉ। कब कब कब? जब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए तब, ठीक है। तो ये हो गया। चलो अब हम लोग यहाँ पर ये अल्फा बीटा नहीं करना है, काट दे रहे हैं हम लोग, ले स्ट्रेट वायर रहेगा तो ही करना है वो, ठीक है। एक और छोटा सा चीज देख लो यहाँ पर, जो तुम पूछ रही थी ना उसको छोटा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे बाबू ये तुम लोग है बाबू ये यहाँ देखो, जैसे मान लो कि तुम बोल रही थी ना कि सर जैसे ये सर्कल है, हम क्लियर कर देते हैं उस बात को। बाकी एक और बात समझ लो कि जैसे कोई भी जनरल पॉइंट ले रही हो ना, जनरल पॉइंट का मतलब जैसे मान लो तुम यहाँ निकालने बोलोगी, सर यहाँ निकाल के बताइए, तो यहाँ भी निकाल सकते हैं, ऐसे करके इसको ज्वाइन कर देंगे और ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे, हो जाएगा। अब जैसे बोल दो कि सर यहाँ निकालिए, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, निकालने बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे तुम हमको बोले कि सर पॉइंट यहाँ देखो, तुम लोग ये देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। जैसे ये पॉइंट हम लोग यहाँ ले रहे थे ना, मान लो कि बोले कि सर यहाँ पॉइंट यहाँ मत लीजिए, कहाँ ले लीजिए? यहाँ पर। तो हम लोग जो रेडियस मिला रहे थे वो ऐसे मिला लेंगे। फिर देखो, इसको यहाँ से ऐसे ले लेंगे और इसको ऐसे ले लेंगे, तब तो ये यहाँ से भी आर और यहाँ से भी आर, ठीक है, सिमेट्रिकली। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाले का निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर एंगल देख लेंगे कितना बन रहा है, और फिर यही वाला यूज कर लेंगे, B बराबर म्यू नॉट बाई कितना था 4 पाई r इंटू यहाँ पर कितना था थीटा। ये फॉर्मूला लिखा है ना, अरे आई छूट गया, म्यू नॉट आई थीटा, यही था ना, आई था कि नहीं इसमें, देख लो। हाँ, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r इंटू थीटा, तो तुम यहाँ वाला थीटा डाल दोगे और काम कर लोगी, ठीक है। अब जैसे वही वाली चीज तुमको बताया, जैसे मान लो कि तुम यहाँ पर देख लो, यहाँ पर, तो तुम क्या करोगी तब, यहाँ से ऐसे खींच लोगी और यहाँ से ऐसे खींच लोगी और ये एंगल देख लोगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ये जो थीटा है उसको डाल दोगी तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वहां पर, समझ आया। लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये पॉइंट तुम रैंडमली यहाँ ले लो, तो फिर यहाँ से ऐसे मिलाओगी, ऐसे करोगी तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना ये, जो कि पढ़ना भी नहीं है। इसलिए हम लोग कोई ऐसा पॉइंट खोजते हैं जहां से ये डिस्टेंसेस एकदम सिमेट्रिकल दिखे, सिमेट्रिकल। जैसे खास करके यहाँ पर जब ले रहे हैं पॉइंट, तो यहाँ से ये एकदम रेडियस दिख रहा है सर्कल का, तो आसान हो रहा है निकालना। इसीलिए डेरिवेशन उसका वाला करवाया गया, किसका, सेंटर के लिए, ठीक है। और अब यहाँ पर इसलिए सारा बात भी सेंटर वाले के लिए किया गया। अच्छा, एक और बात समझ लो कि ये भी करना, ये भी बोलना कि इससे आंसर सही आएगा थोड़ा गलत है मेरे हिसाब से। अगर तुम यहाँ थीटा ले लो और ये पॉइंट को यहाँ ले लो, तो निकालोगी तो मेरे हिसाब से गलत आएगा फिर, क्योंकि यहाँ पर सर्कल दूसरा बन जाएगा। देखो, क्योंकि तुम समझो बाबू क्यों गलत होगा, हम उसका रीजन बता दे रहे, सुन लो मेरा बात। ये आर का मतलब क्या है ना, सर्कल का रेडियस। अब यहां पर ये जो आर है, क्या ये सर्कल का रेडियस है? नहीं है। तो ये कैसे यूज कर सकती हो तुम, समझ रही हो मेरी बात? ठीक है, हम थोड़ा अभी गलत बोल गए। ये थीटा यहां पर बनाई, ठीक, सारी चीज सही कर रही हो, ये आर सिमेट्री भी दिख रहा है, बट ये आर जो है वो सर्कल का रेडियस नहीं है। सर्कल का रेडियस कौन सा है? सर्कल का रेडियस तो ये वाला है। इसीलिए जो हम लोग अभी जितना पढ़ाई किए वो सारा सेंटर वाले के लिए किए, समझ रही हो मेरी बात? अगर किसी भी रैंडम पॉइंट पे निकालना है तो वहां एम्पियर सर्कुलर लॉ के लिए सही है, किसी भी रैंडम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, कहीं पर भी निकालने के लिए, क्योंकि उसमें जो है उसका फॉर्मूला बड़ा गजब है, एम्पियर सर्कुलर बड़ा गजब फॉर्मूला है, उससे निकल जाएगा। लेकिन इस वाले से क्योंकि इसमें रेडियस आ जाता है, और रेडियस तुमको फिर उसको भाई पूरा फॉर्मूला ही बदलना पड़ेगा। हाँ ना, डीएल और आर के बीच का कहाँ है? यहाँ से तुम देख लो, यहाँ बना के बताते। देखो, जैसे हम लोग ये सर्कल बना रहे थे, देखो बता रहे, जैसे ये आर ऐसे था, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं भाई, ये देख यहाँ सेंटर था ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे लाइन खींच रहे थे, तो हम जो आर ले रहे थे वो ऐसे ले रहे थे, रेडियली इन्वर्ट था ना, ये ऐसे था, और यहाँ पर डीएल ऐसे था, ठीक है, और यहाँ सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा था। तो ये जो सेंटर ऑफ एंगल सबटेंड हो रहा है वो दो रेडियस के बीच का है, सर्कल के रेडियस के बीच का है, ठीक है, तो दो रेडियस उसके बीच का है। अब जैसे हम ये वाला एंगल ले रहे तो यहाँ तो 90 बन रहा है, यहाँ तो ठीक है, यहाँ 90 बन रहा है। फिर हम वही चीज तुम लोगों को समझाएं कि अगर ये 90 ना बने, ये रेडियस को तुम ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, का कहने का मतलब कि तुम उसको ऐसे छोटा कर लो, ये तब तो 90 नहीं बन रहा है। तो ये जो थीटा यहाँ पर बन रहा है वो उसके बीच का एंगल नहीं है, किसके बीच का? हाँ, आर जो है उसका एंगल है ये,
थीटा बराबर एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, वो वाला एंगल है, वो थीटा नहीं है, वो तो थीटा फिर यहां पर तो अगर तुम चेक कर लो ये डीएल ऐसे देखो, ठीक से देखो, मान लो कि ऐसे थीटा बन रहा है मान लो, ठीक है, और ये आर ऐसे है। अब ये आर और इसके बीच का एंगल कितना है 90, लेकिन क्या ये थीटा 90 है? नहीं है, तो वही बोल रहे हैं कि ये थीटा अलग है और ये डीएल और आर के बीच का जो एंगल बनता है वो अलग है, वो तो 90 बन रहा है हर जगह। अच्छा, ये चीज हमेशा दिमाग में रखोगी, ये मैग्नेटिक फील्ड का जो कैलकुलेशन है किसी भी एंगल पे वो किसके लिए है, एट सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल बनना चाहिए सर्कल का, क्योंकि ये रेडियस है, सर्कल नहीं बन रहा है तो फिर गड़बड़ बात है। फिर जैसे मान लो तुम बोली यहां पर निकालने के लिए, तो यहां के लिए फिर एक अलग सर्कल बन जाएगा, समझ रही हो, उसका रेडियस लेना पड़ेगा, और हालांकि ऐसा करना बिल्कुल इलॉजिकल है, बिल्कुल इलॉजिकल है ऐसा करना। फिर तो तुम घुमा फिरा के फिर देखो यहां हुआ क्या, तुम बोली कि सर देखिए ये सर्कल है, आप बताएं यहां पर कैलकुलेशन के लिए, है ना, यहां पर कैलकुलेशन के लिए आप बताएं, फिर हम बोले कि नहीं सर यहां मत लीजिए, पॉइंट यहां ले लीजिए। फिर आप क्या किए कि ऐसे इसको मिला दिए, बोले ठीक है, फिर आप एक दूसरा सर्कल बना लिए तो कुल मिला के तो आप इसको सेंटर पे ही ले आए, समझ रही है मेरा बात, हम बोले दूसरा सर्कल बनाना पड़ेगा, इसका मतलब हम यही कहना चाह रहे हैं कि इसको फिर सेंटर पे ले आओ क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये सेंटर के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि ये जो आर है वो सर्कल का रेडियस है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, चलो अब हम लोग एक काम करते हैं कि स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसी एक्सियल पॉइंट पे। अब जैसे बोलोगे कि एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या, तो मतलब ये सर्कल से कुछ दूरी पे। अच्छा, इस समय मेरा जो आर है वो ये था, डीएल और आर वाला आर ये था, अब जब ऐसे ले लेंगे तो आर ये वाला होगा, नहीं आर बदल जाएगा, आर का आर क्या रेडियस के बराबर होगा, जैसे हम लोग ये फॉर्मूला लिखते, समझ लो पहले, स्टार्ट करने से पहले समझ लो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये जो आर था सिर्फ इस सर्कुलर लूप के केस में ये जो आर था वो किसके बराबर हो गया था, रेडियस के बराबर। ये हम कहना चाहते हैं, क्या हमेशा ये आर रेडियस के बराबर होगा? नहीं होगा, हो सकता है कि तुम बोल, अब जैसे हम बोल रहे कि पॉइंट यहां ले लेंगे, तब आर कैसे बनाओगी, ये डीएल ऐसे और फिर आर ऐसे मिलाओगी। अच्छा, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना यार, ये सब तो लिखने की जरूरत नहीं है, अच्छा ये जरूर लिख लेना, ये दोनों बात, ठीक है। अभी हम यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं, उसके बाद ही शुरू करना मेरे हिसाब से सही रहेगा उसको, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ पर जो हम लोग जो फॉर्मूला लिख रहे हैं बायोट सेवर्ट लॉ का जो फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं बायोट सेवर्ट लॉ का, यहाँ लिखते हैं, देखो बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ का जो हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसे बना रहे हैं, और यहां पर जैसे मान लो सर्कल था, उसमें डीएल ऐसे बनाए थे बाबू, ठीक है, और आर ऐसे बनाए थे, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखो, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रहा था इस केस में, बताओ साफिया बताओ, ये डीएल ऐसे था और आर नीचे था, तो डीएल से आर कहां आ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इनसाइड था, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, आर नीचे, डीएल उस तरफ, मतलब ऐसे कुछ बन रहा है, डीएल ऐसे, आर नीचे, हाँ रुक जा, डीएल ऐसे और आर कहाँ है, नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, डीएल इधर जा रहा है, आर कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो तीनों परपेंडिकुलर नहीं हो गया, देखो ये डीएल, ये आर रेडियस और ये, तो मतलब ये समझ में आया कि जो आर होता है, कौन सा आर, ये वाला फॉर्मूला जो है डीबी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, वेक्टर फॉर्म में लिखना इसलिए बहुत सही है यार, ये ज्यादा अच्छा वेक्टर फॉर्म में लगता है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में एकदम क्लियर कट मालूम चलता है कि ये जो डीबी होगा वो डीएल और आर के क्या होगा, परपेंडिकुलर। यहां लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू किसके, डीएल, एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू आर। ये बात हमेशा याद रखो, देख लो यहां पर, देख लो मैग्नेटिक फील्ड कहां है बाबू, अंदर है, और आर कहां है, ये आर नीचे, ये वाला आर है, हाँ ऑलवेज ऑलवेज, हमेशा 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 ऑलवेज, हमेशा ये हमेशा ऐसे होना चाहिए। हाँ भले क्या मतलब कि क्या करना चाहती, कोई एंगल 90 नहीं बनेगा, हमेशा 90। अभी बताते हैं, रीजन बताते हैं, उसको रीजन बताते हैं। देखो जैसे मान लो कि तुम इसको अभी बोली थी ना कि सर इसको आर्क बना दीजिए, तो आर्क बनाने के लिए क्या कर रही थी, इसको आर्क जब बना दे रही थी तो आर्क के लिए ऐसे कर दे रही थी, तब भी तो डीएल और आर के बीच का एंगल कितना बन रहा था, 90। तो डीएल और आर के बीच का एंगल, तुम लोग एक न्यूमेरिकल करवाए थे हम याद करो, तुम लोग को एक न्यूमेरिकल करवाए थे एकदम स्टार्टिंग में, जो सिर्फ एकदम प्योरली बायोट सेवर्ट लॉ का था, एक न्यूमेरिकल जो सबसे पहला करवाए थे, उसमें देखना एंगल 90 दिया था सवाल में, ठीक से देखना। तो डीएल और आर के बीच का एंगल हमेशा 90 बनेगा। जैसे अब जैसे वो जो हम लोग करते हैं उसमें, जैसे ये वाला देखो लो, यहाँ देख लो, देखो जैसे ये ऐसे था,
हम यहां पर क्या लिखे, हम ये नहीं लिखे कि डीएल और आर परपेंडिकुलर, हम क्या लिखे ठीक से देखो, ठीक से पढ़ो, हम लिखे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और जो है वो डीएल के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड आर के परपेंडिकुलर। हम ऐसा तो नहीं बोल रहे कि आर और डीएल में हमेशा 90 बनना चाहिए, ऐसा कहां बोल रहे हैं हम। बाकी जनरली जितना सवाल है उसमें डीएल और आर के बीच का एंगल कितना देगा, 90। जैसे अभी जो हम लोग किए सर्कुलर लूप, उसमें डीएल और आर परपेंडिकुलर था। अभी एक्सिस वाला करने वाले हैं, उसमें भी डीएल और आर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, लेकिन उनके बीच का एंगल चेंज भी हो सकता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उन दोनों का क्या होगा, परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पर बना के बताते, देखो जैसे ये केस याद है तुम लोग को, करंट ऐसे आता था, है ना, और यहाँ पर हम लोग क्या लेते थे, पी पॉइंट लेते थे, डीएल किधर होता था, ऐसे होता था। अच्छा इस केस में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसे आता था, ऐसे कि अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड देख लो यहाँ पर, ऐसा साफिया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर, डीएल कहाँ जा रहा है। अच्छा यहाँ पर आर कैसे है बाबू, ये आर है ना, तो आर ऐसे और डीएल किधर है, इधर देखो, डीएल इस तरफ और आर वैसे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड। देखो दोनों के परपेंडिकुलर, भले इन दोनों के बीच में थीटा चल ले, इन दोनों के बीच में थीटा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड दोनों का क्या है, ये देखो ऐसे। अब तुम बोलोगे नहीं सर हम तो ये जो आर आप इधर के उसको यहाँ ले आएंगे, तब तो फिर मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। तब तो आर और डीएल के बीच में 0 डिग्री हो जाएगा, तब तो फिर यहाँ पर ये 0 डिग्री हो गया, तब तो ये पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये आर और डीएल के बीच में एंगल थीटा बन सकता है, जनरली 90 देता है, एंगल थीटा बन सकता है। लेकिन जो डीबी है वो इन दोनों को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। देखो यहाँ पर ठीक से पढ़ो, मैग्नेटिक फील्ड डीएल के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड आर के भी परपेंडिकुलर, ये लिखे हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी उन दोनों के बीच में एंगल, ये दोनों के बीच में एंगल थीटा भी बन सकता है, थीटा भी एंगल बन सकता है। हाँ लेकिन हम लोग जो दो केस कर रहे हैं, सर्कुलर लूप और एक अभी क्या करने वाले हैं, एक्सिस, उसमें 90 ही दिखेगा तुमको, और एक सवाल भी करवाए थे उसमें भी 90, ठीक है। तो जनरली जितना केसेस है उसमें 90 बनता है, क्योंकि हमको मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम चाहिए होता है। बोलो क्या बोल रही है, बोलो पूछो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इन दोनों के बीच में एंगल अभी कितना है, थीटा, तब भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। इमेजिन नहीं हो रहा है ये चीज, देखो ठीक से, डीएल से आर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है ना, मतलब एकदम परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कि ऐसे टेढ़ा जा रहा है, इसे बीमारी हो गया मैग्नेटिक, ऐसे जा रहा है, नहीं एकदम इनवर्ट जाएगा, एकदम नॉर्मली इनवर्ट्स। तुम जितना न्यूमेरिकल्स की हो उसको भी देखो, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर आ रहा है डीएल आर के। नहीं नहीं, कोई ऐसा केस ही नहीं होगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर नहीं होगा, गारंटी बता लो, लिख दे रहे हैं। हैशटैग बी इज ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डी, हमेशा 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 डीएल एंड आर। अब ये एक तो पहले तो फिजिक्स यहां दिख रहा है, पहले तो फिजिक्स से दिख रहा है कि डीएल से आर तुम ऐसे घुमा रही हो तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, पहले तो ये फिजिक्स हो गया। दूसरा तुमको ये फॉर्मूला देखो ठीक से, क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर मिलता है ना, दो चीज को क्रॉस करने से जो आंसर मिलता है वो हमेशा इन दोनों के क्या रहता है, परपेंडिकुलर। जैसे मान लो कि तुम ऐसे की ए क्रॉस बी, तो यहां मान लो आंसर मिला सी, तो ये जो सी होगा वो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर, भले ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर ना हो। इसका एक एग्जांपल दे देते हैं अभी, छोटा सा, कितना टाइम हुआ, अच्छा टाइम है, चलो ठीक है, इसका एक एग्जांपल। बाकी ये तुम लोग लिख लो, ये जरूर से लिखो, ये वाला ये लिखो जरूर से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे हर जगह कि मैग्नेटिक फील्ड डीएल और आर के हमेशा परपेंडिकुलर। हाँ ये दोनों लेकिन आपस में, ये थोड़ा गड़बड़ बोल गए थे, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं होगा, जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग जितना डेरिवेशन वाला पार्ट करते हैं उसमें ये दोनों परपेंडिकुलर देता है, ताकि 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 जो कैलकुलेशन हो वो आसान हो जाए। यहाँ पर एंगल कितना, अगर 90 बन जाता है, देखो जैसे ये लोग फॉर्मूला लिखती हो ना, इसमें डीएल आर साइन थीटा लिखती हो, तो थीटा अगर 90 होगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा ना, इसलिए के बोल रहे थे। लेकिन हाँ ये दो होगा, ये दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है, लिख लो। अभी थोड़ा सा ये वाला समझा देते हैं, और देखो पहले इसको देख लो हम क्या कहना चाह रहे थे, ये डीएल और आर के बारे में। देखो जैसे मान लो ये प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है, ये एक प्लेन है 3D, यहाँ देखो साफिया सिर्फ पानी पीने में बिजी हो, यहाँ देखो ये एक प्लेन ऑफ पेपर है, इस प्लेन ऑफ पेपर में डीएल इस तरफ है, ठीक है, और आर इस तरफ है। अब तुम चाहो जितना एंगल बना लो, देखो इमेजिन हो रहा ना, डीएल ऐसे और आर ऐसे, तुम चाहो डीएल को ऐसे घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं हमको, लो डीएल को यहाँ मत रखो, डीएल को ऐसे कर लो, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो, तुम कैसे भी घुमा लो, यहाँ पर एंगल इन दोनों के बीच में कुछ भी रख लो। अच्छा एक मिनट, उल्टा कर दिया, डीएल से आर होता है ना, खैर ये तो अभी हम समझा रहे हैं, लेकिन पता होना चाहिए डीएल से आर लेते हैं हम लोग, तो ये एंगल थीटा डीएल से आर होगा हमेशा। अब देखो, अब ये प्लेन ऐसे है कॉपी का, ये कॉपी है ना, ऐसे ही शीट कॉपी जो भी बोलना बोल लो। देखो इस टाइप से ऐसे, और उसमें डीएल देखो ऐसे जा रहा है,
और आर कैसे जा रहा है उधर, तो डीएल से आर अंगूठा कहाँ जाएगा, चाहे तुम इन दोनों के बीच में एंगल कुछ भी रख लो। अभी समझ आया कि क्यों बोल रहे हैं कि जो थर्ड वाला होगा, तीसरा वाला, मतलब इन दोनों को क्रॉस करके जो आएगा हमेशा परपेंडिकुलर। मान लो तुम ऐसे करोगी, मान लो कोई उल्टा कर दिया, मान लो कोई करा आर क्रॉस डीएल, ऐसे कर लिया, मान लो आर क्रॉस डीएल तो नहीं होता है, मान लो कोई चेंज कर दिया, उसको डीएल इधर ले लिया और आर यहाँ ले लिया, और ये थीटा तब कैसे मेजर करेगा, वो बकलोल जो भी रहेगा कैसे मेजर करेगा, ऐसे मेजर करेगा, बकलोल नहीं है तो ठीक है कर रहा है। अब देखो कैसे होगा, डीएल कैसे है बताओ, डीएल कैसे है, डीएल उधर है, हाँ वैसे ही है ना, कॉपी भाई कॉपी ऐसे रखा हुआ है, डीएल ऐसे और आर कैसे है इधर। तो अब जब वो घुमाएगा डीएल में से रखेगा हाथ और कहाँ घुमाएगा, आर की तरफ, तो डीएल से आर कहाँ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, नीचे नीचे, तो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं बताओ, तो मैग्नेटिक फील्ड या तो नीचे या तो ऊपर, मतलब इस प्लेन के जहाँ डीएल और आर होगा उसके परपेंडिकुलर। अब तुम बोलोगी सर एक काम कीजिए डीएल को ऐसे लिए है ना, एक काम कीजिए वैसे मत लीजिए, ऐसे ले लीजिए, देखो यहाँ पर देखो ठीक से, मान लीजिए कि ये डीएल है ना, आर को ऐसे ले लीजिए भैया, ले ये आर कहाँ चल गया, ये आर कहाँ है अभी, समझ लो मेरा बात, आर नीचे ले लिए, डीएल ऐसे और आर नीचे, मतलब ऐसा कुछ, डीएल ऐसे नहीं, डीएल नहीं, आर ऐसे, और डीएल कितना है, कहाँ है ऊपर, ऐसे ऊपर में कौन है, ये कौन है, देख लो ये डीएल ऐसे, और आर कहाँ है, मतलब प्लेन के नीचे। अब देख लो, अब ठीक से देखना, अब बोलोगे अब कैसे निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड, अब कहाँ परपेंडिकुलर होगा, भाई देख ऐसे, और ये वाला ऐसे, अभी तुम कैसे करोगी, अब तुम कैसे करोगी, डीएल से आर ही घुमाना है ना, तो ऐसे करोगी, डीएल से आर करके दिखा रहे डीएल ऐसे और आर कहाँ है नीचे, तो डीएल से आर दिखा, डीएल और आर नीचे एकदम, तो डीएल से आर अंगूठा कहाँ जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा, मतलब फिर इन दोनों के क्या है वो परपेंडिकुलर। तो तुम कैसे भी घुमा रहे हो डीएल आर को नीचे कर दो, ऊपर कर दो, आजू बाजू कहीं भी कर दो, डीएल से आर घुमाओगे ना, घुमाना तो ऐसे ही है, तो जो आर आएगा अंगूठा वो तो परपेंडिकुलर ही पॉइंट करेगा। तो इन दोनों के बीच में देखो एंगल थीटा, लेकिन इन दोनों के प्लेन पे क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर। और ये लेकिन आर इस समय कहाँ है, यही नहीं है, नीचे में यार, तुमको बता दिए कैसे नीचे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये दो वेक्टर को क्रॉस हमेशा परपेंडिकुलर। चलो ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस, है ना, एक्सिस पे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर लूप का, वो जो लूप था उसके एक्सिस पे। देखो ये हुआ तुम्हारा तीसरा एप्लीकेशन, मतलब तीसरा नहीं, हाँ तीसरा एप्लीकेशन बोल सकती हो। एक था स्ट्रेट वायर, उसका निकाले थे, फिर एक दूसरा कौन सा था, अभी लूप सर्कुलर, उसके सेंटर पे। अभी हम लोग सेंटर पे नहीं जा रहे हैं, ये दिस इज नॉट सेंटर, पहले बोल दे रहे हैं, ये तुम्हारा एक्सिस, एक्सिस और सेंटर में अलग बात होता है। देखो अभी ये सर्कुलर लूप ऐसे है, किताब में ऐसे डायग्राम रहता है, किताब में कुछ और डायग्राम रहता है, समझाने दो। ये इसका रेडियस मान लो कितना, इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं, इसका रेडियस हम लोग ए मान ले, कुछ भी मान सकती हो, है ना, ए मान लेते हैं, ठीक है, हाँ लिख देते हैं। और इसका तुम यहां निकालना चाहती हो, नहीं नो, तुम कहां निकालना चाहती हो, इस सर्कुलर रूप से यहां पर, मतलब इस लाइन पे। अब इसको बनाओगी कैसे, बोर्ड में तो दिखाना ही पॉसिबल ही नहीं है, हम एक्सिस पे निकाल रहे हो, कैसे दिखाएंगे। तो तुम इसको अगर ऐसे मोड़ दोगी, ऐसे कर दोगी ना, ऐसे दिखाओगी तो अजीब नहीं लगेगा, फिर इसको सेंटर से ऐसे मिलाओगी, उतना इमेजिन नहीं हो पाएगा। देख रही हो, ठीक से देखो बकलोल, ठीक से देख लो पहले। अच्छा उसका तो हम आंसर ही नहीं दिए कि वो लूप में करंट कैसे था, लास्ट में बताएं वो, अभी बता दे क्या, अभी बता दे, चलो बता देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें करंट ऐसे फ्लो करता है ना, आई हम लोग करंट कैसे लेते हैं, क्लॉकवाइज लेते हैं ना, तो तुम बुक में जाके देखोगी कोई बुक में तो ऐसे किया रहेगा यहाँ से करंट आएगा ऐसे, हालांकि मैक्सिमम बुक में नहीं बनाया रहता है, ठीक है, नहीं लूप तुमको ऐसे ही गोल सा ही मिलेगा, कोई बुक में बताया, जैसे एसएलआरओ बताया है ये चीज़, लेकिन बाकी कोई बुक में देखो तो नहीं मिलेगा तुमको। तो इसी को क्या कर देता है ना, गोल कर देता है, क्योंकि हमको निकालना है। अच्छा बोलता सर ये तो फिर लूप कहाँ हुआ, अरे बकलोल लूप हुआ, लूप का मतलब होता है बंद चीज़ चारों तरफ से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ऐसे बैटरी होगा, हो गया ले, ठीक है, खैर तो अभी हम लोग आगे चलते हैं, है ना, समझ गई ना वो, चलो ठीक। तो ये ऐसे करके है, इसके यहाँ निकालना है, बड़ा अजीब दिख रहा है, लेकिन क्योंकि हम लोग को पता है इतना आसान नहीं इसका निकालना, इसके लिए बहुत कैलकुलेशन करना होगा। पहले तो देखना पड़ेगा कि जैसे याद करो पिछला वाला जो केस हम लोग कर रहे थे, उसमें पहले ये देखे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, देख रहे थे ना, इनवर्ट आ रहा था। तो इस केस में कैसे निकालोगी, है इस केस में यहाँ पर करके देखो, तो ऐसे करंट यहाँ पर कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, लेकिन गलत आ रहा है। देखो ऐसे रखोगी ना, ऐसे घुमाओगी तो देखो बाहर की तरफ नहीं दिख रहा है, ऐसे करके। तो अब इसको रिप्रेजेंट करोगे कैसे करोगे, कैसे आ रहा है, ऐसे डॉट लगा दोगी,
हम लोग को यहाँ पर मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड दिखना चाहिए कि किधर है एग्जैक्टली, ऐसे डॉट लगाना नहीं, एरो से दिखना चाहिए। अरे भाई जब अभी डेरिवेशन करोगी ना तो उसमें कंपोनेंट तोड़ना होगा मैग्नेटिक फील्ड का, समझो मेरा बात। कंपोनेंट तोड़ने के लिए वो दिखाई देना चाहिए ना, वेक्टर कंपोनेंट आता है ना, साइन थीटा कॉस थीटा जो ब्रेक करते हैं, तो उसके लिए दिखाई देना चाहिए ना मैग्नेटिक फील्ड। अब बोलोगी नहीं सर हम इसको ऐसे बना देंगे, तो गलत है ना, ये तो ऐसे कैसे बना सकती हो, ये मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर है और तुम नीचे बना दे रही हो उसको, अजीब हो जाएगा। इसीलिए किताब में ऐसे डायग्राम नहीं बनाता, देखो ऐसे बनाता है, जल्दी जल्दी देखो, इसको ऐसे नहीं बनाता है। बहुत लोग ना पगला सोचता है सर्कुलर लूप है ही नहीं, सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप का दूसरा नाम रिंग भी होता है, इसको रिंग भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सिस ऑफ द रिंग एक ही बात है, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे बना देगा, ऐसे बना देता है, हाँ। अब देखो इसको कैसे क्या किया वो मालूम चला, देखो अभी ठीक 3D इमेजिन हो रहा है, देखो हम लोग ऐसे लिए थे ना पहले, देखो ऐसे लिए थे पहले, इसको ऐसे बनाया था ना इसको, अब उसको ऐसे कर दिया वो, और इसीलिए ना किताब में ऐसे बनाया रहता है इसको। इसका मतलब ये नहीं कि ओवल शेप का है, इसको ऐसे कर दिया वो लूप को, क्यों, ताकि हम लोग यहां पर क्या देख सके, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एक्सिस तुमको दिख रहा है, ये देखो ये सर्कुलर लूप, उसका ये एक्सिस, दिस इज एक्सिस ये, और यहीं पर क्या निकालना है हमको, मैग्नेटिक फील्ड। एक्सिस पे एक पॉइंट पकड़ लेंगे ओ, जैसे यहाँ पर सेंटर पे ओ ले रहे थे ना, अब उस ओ को कहाँ पहुँचा देंगे, यहाँ, तो एक्सिस पे निकल जाएगा, और इससे इमेजिन करना आसान होगा, इसीलिए किताब में ऐसे बनाया रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं सोचना कि ये ओवल शेप का है, एक मास्टर ऐसे बताए सर्कुलर चीज सर्कुलर है ये, और रिंग अलग होता है, एक ही चीज है ना, रिंग इज ऑल्सो सर्कुलर, ओवल थोड़ी होता है रिंग, ठीक है। खैर तो यहां पर हम लोग करते हैं, निकालते हैं, और यहां पर एक पॉइंट लेते हैं ओ, ठीक है, और मान लो यहां पर हम लोग करंट ले लेते हैं आई, और ये करंट कैसा लिए हम लोग, क्लॉकवाइज, ठीक है, और इसका रेडियस ले लिया सर्कल का ए, सर्कल का रेडियस है, और कहाँ निकाल रहे हैं ओ पॉइंट पे, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को मान लो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं आर, भाई आर दूरी पे निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन तुम एक बात तुमको मालूम होगा कि ये जो हम लोग बायोट-सेवर्ट लॉ लिखते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन नीचे में क्या लिखते हैं, तो यहां पर डीएल किधर होगा, डीएल कैसे होगा, यहां पर ऐसे होगा, बताओ यहां पर डीएल कैसे होगा, यहां पर डीएल कैसे होगा, ऐसे टेंजेंशियल। भाई साहब समझो डीएल ऐसे बना रहे हैं, जैसे ये लूप है ना ऐसे गोल सा, तो इसमें देखो डीएल ऐसे है, ये लूप है गोल सा, ठीक है, और इसमें डीएल देखो जो हम बना रहे हैं, देखो ये डीएल है, ये डीएल है, नहीं ये डीएल नहीं है, दिस इज नॉट डीएल, समझो ये लूप ऐसे है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ना, ये जो फुलझड़ी तुमको दिख रहा है इसमें ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, और इस करंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे लिए हैं, ऐसे लिए हैं, देखो ये करंट जा रहा है, तो ये करंट के टेंजेंशियल खींचते हैं ना, देखो यहां पर ये टेंजेंट दिख रहा है, ये वही वाला डीएल देखो हम यहां पर रिप्रेजेंट किया इसमें, ये दिस इज डीएल, ये लूप ऐसे और डीएल ऐसे, तो उसी को हम ऐसे बना दिए, तो इसलिए डीएल को हम कैसे दिखाएं हैं, देखो ऐसे, ये देखो तुम्हारे नजरिए से ऐसे, ये तो डीएल ऐसे जा रहा है, दिस इज नॉट डीएल, डीएल इज इनवर्ट्स, दिस इज नॉट डीएल, डीएल इज इनवर्ट्स, क्योंकि हम यहां तुमको ऐसे अंदर जाते हुए दिखा नहीं सकते थे, इसलिए ऐसे खींच रहे हैं। यही बात सबसे इमेजिन करने वाला है, ये लूप ऐसे बनाए हैं ना, और डीएल ऐसे नहीं है, डीएल ऐसे है, ठीक है, हाँ अंदर जाते हुए, क्योंकि करंट ऐसे ना जा रहा, तो करंट उधर ना जा रहा, तो करंट अगर उधर जा रहा है तो डीएल भी उधर करंट के साथ जा रहा, नहीं समझ में आया, करंट के साथ डीएल जाता है ना, तो करंट भैया करंट कैसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो करंट अगर उधर तो डीएल भी उधर ही होगा ना, देखो ये वाला एरो डीएल को दिखा रहा है। अब ये सब बाकी क्यों बनाया बताया जाएगा तुमको थोड़ी देर में, ठीक है, बाकी है ये ऐसा ही, और ये सब नहीं है, बस लूप है, ये वाला लूप इसमें फ्लो कर रहा है, ये तो हम लोग अपने से बनाए यहाँ पर, ठीक है, अभी समझना, देखो आराम से देखो। अब एक बात बताओ, तुमको निकालना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, ओ पॉइंट पे, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है वहां पर हम क्या लेते हैं, आर, देखते हैं कि उस लूप से कितना दूरी पे निकालना है, उसी दूरी को आर बोलते हैं। क्या वो आर ये है, गलत, दिस इज नॉट आर, आर जो लेते हैं वो डीएल से लेते हैं ना, ये जो आर लेते हैं ये वाला, ये यहां से लेते हैं सेंटर से, जहां पर करंट है जहां पर डीएल है वहां से लेते हैं ना, तब ना डीएल और आर के बीच का एंगल थीटा बनता है, तब ना डीएल और आर के बीच का एंगल बनाते हैं, तो मतलब कि जो हम लोग आर लेंगे वो यहां से लेंगे, एंड दिस विल बी आर, दिस विल बी आर वेक्टर, क्लियर है, दिस इज नॉट आर वेक्टर, दिस इज डिस्टेंस,
और ये कहाँ से डिस्टेंस है? सेंटर से। इसका जरूरत पड़ेगा इसलिए आर बनाया गया है, बाकी ये वाला आर ये नहीं है, नहीं है। इस आर को हम लोग दूसरा लेते हैं, चलो थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसमें। इस आर को हम लोग ले लेते हैं एस। क्या ले लेते हैं? आर को एस लेते हैं। तो अब इसको ऐसे ही मार्क कर रहे हैं ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो कि ये आर और ये आर सेम बात है। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख लेंगे? एस। और ये कौन सा आर है? क्या? हाँ फर्क है। ये आर कौन सा हम बता दे रहे हैं। व्हाट इज दिस आर? व्हाट इज, तीनों को पहले प्लस में लो। जस्ट इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। क्या इस आर को इस फॉर्मूला से कोई मतलब है? इट इज डिस्टेंस। लेकिन ये तो खींचे और क्या है, इतना जरूरी क्या था? एक्सिस पे निकालना है ना। और एक्सिस कौन सा है? एक्सिस तो ये वाला है। तो सर्कल का एक्स, ये इस सर्कल का एक्सिस तो ये हुआ ना। तो एक्सिस को दिखाने के लिए हम यहां पर क्या बनाए हैं? आर। मतलब आर इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सिस। अच्छा और एक चीज हम क्लियर कर दें, मैग्नेटिक फील्ड करंट से बनता है ना, कि यहां पर यहां कुछ हो नहीं, यहां से बनेगा, यहां तो कुछ हो नहीं, तो यहां खोखला है, इस करंट से बनता है ना, तो करंट से खींचोगे। अच्छा एक और चीज, ये डीएल और एस सेम डायरेक्शन में है। बस साहब तभी से वही समझा रहे हैं, डीएल ऐसे नहीं है, डीएल वैसे है। अच्छा ये एस कैसे है? तब एस तो ऐसे ही है ना, एस में तो कंफ्यूजन नहीं है ना, एस तो ऐसे ही है। देखो अब एस तुमको दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है? इसके थ्रू देखो, एस देखो ऐसे है। इसको छोड़ दो, अब ये वाला को भूल जाओ, ये दोनों को देखो। इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड है, हम बताएंगे इसके बारे में, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कैसे है बताएंगे। ये डीएल ऐसे, मतलब कि इधर नहीं, कहाँ? अंदर। और ये एस कैसे है? दिख रहा है? ये देखो ऐसे है, ये देखो एस। और ये देखो डीएल और एस के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। इस केस में